हाय 99 परसेंटाइल में फिर से स्वागत है। मज़ा आया 66 वाले पेपर में? टफ था। 22 क्वेश्चन हुए भी नहीं, 21 ही हुए। एक काम करते हैं, अब एक एक क्वेश्चन को इंडिविजुअली पकड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो थोड़ा फास्ट चले गए होंगे तुम्हारे लिए, या फिर थोड़ा एडवांस कोई टैक्टिक यूज़ हो गया उसके अंदर जो हमें समझ में नहीं आया। एक एक क्वेश्चन को उस तरह से पकड़ने की कोशिश करेंगे, सारे पकड़ में आ जाएंगे। लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द फर्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर टू सेट्स ए के अंदर 6 एलिमेंट्स दिए हुए हैं। हाँ सर दिए हैं, बराबर। बी के अंदर 3 एलिमेंट्स दिए हुए हैं। एक मोटा मोटा हमने चीज समझी। लेट एफ बी अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी सच दैट फॉर एवरी एलिमेंट इन बी में कितने एलिमेंट है? 3। एवरी एलिमेंट इन बी 3 एलिमेंट है। देर इज एटलीस्ट 1 एलिमेंट ए इन ए, इसके अंदर एक एलिमेंट तो है, सच दैट एफ ऑफ ए इज इक्वल टू बी। टेक्निकली इन तीनों के अंदर ये 6 के 6 एलिमेंट समाने चाहिए। अब कैसे समा सकते हैं 6 एक साथ 3 में? उसने बोला है बड़ा साफ साफ, एटलीस्ट 1 एलिमेंट चाहिए, बराबर, हर एक एलिमेंट ऑफ बी में। मतलब एक 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 तो मिनिमम चाहिए। टोटल 6 हैं, तो पॉसिबिलिटी है सर 6 डाल दूँ इधर और इधर 0 0। गलत, नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 2 तो 0 हो गए ना इधर, तो पॉसिबल है कि 4 1 1 किया जाए। पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल है। अगली पॉसिबिलिटी क्या है? 3 इधर दे दें, फिर 2 इधर दे दें, 1 इधर दे दें, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात हो रही है। और तीसरी पॉसिबिलिटी 2 2 2। पॉज करके सोचो क्या इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी है? नहीं है टेक्निकली, बट एक बार चेक करना। नाउ ये पॉसिबिलिटीज, अब इसके बाद ये सवाल ना पीएनसी का बन जाता है थोड़ा बहुत। 3 खांचे हैं, 6 एंटिटीज डालनी है उसके अंदर। समझ में आ रही है बात? हाँ, तो हम एक खांचा चुनेंगे पहले। कितने खांचे हैं? 3। सो 3 में से कोई एक चुन लीजिए। 3C1 इनटू कितने डालने हैं उसके अंदर? 4 आउट ऑफ 6। 6 में से उसमें 4 डाल दीजिए सर। डाल दिया, बिल्कुल सही। इनटू, अब 2 जगहें बची हैं, 2 में एक एक जाने हैं, या तो ऐसे जाएंगे या फिर ऐसे। टेक्निकली 2 ही पॉसिबिलिटीज़ हैं। ये हो गया एक पॉसिबिलिटी। प्लस नीचे चलते हैं इसमें। अब क्या करें सर? 3 खांचों में से एक चुन लो पहले। 3 में से एक खांचा चुन लिया, 3C1। उसमें कितने एलिमेंट डालने हैं? 3 आउट ऑफ 6। तो सर 6 में से कोई से 3 एलिमेंट डाल दीजिए। ठीक है, डाल दिए सर। अब कितने खांचे बचे? 2। सर 2 में से एक खांचा चुनिए। एलिमेंट कितने बचे? 3 यहाँ खर्च हो गए, 3 एलिमेंट बचे। और जो हमने एक खांचा चुना ना 2 में से, उसमें 3 में से 2 एलिमेंट डाल दीजिए। आखिरी वाला विल बी टेकन केयर। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा दूसरा केस। प्लस इसके अलावा तीसरा केस, ये बड़ा सिंपल। सर 6 में से कोई भी 2 एलिमेंट डालो इधर, फिर 4 बचे, 4 में से कोई भी 2 डालो इधर, और फिर 2 बचे, 2 में से कोई भी डालो इधर। इसको कंप्यूट करने की कोशिश करते हैं। इसका एक बड़ा सिंप्लीफाइड तरीके से हमने आंसर ला लिया था, लेकिन यहाँ प्रॉपर कन्वेंशनल अप्रोच से जाएंगे। 3C1 इज 3, ये तो 3 का 3 हो गया। इनटू 6C4 इज 6C2। पता होगा बच्चों को, बेसिक फॉर्मूला से होता है NCR इज इक्वल टू NC N माइनस R। मतलब 6C4 है तो वो 6 माइनस 4 इज N माइनस R इज 2, तो 6C2। 6C2 कितना होता है? 6C2 होता है तुम्हारा 6 इंटू 5 अपॉन 2, यानी कि ये हो गया 15। तो 3 इंटू 15 इंटू 2, तो ये तुम्हारा निकल आया 15 2 30, 33 90, 90 निकला तुम्हारा इसमें से। नेक्स्ट पे चलते हैं। 3C1, एक 3 आ गया इधर, इनटू 6C3 कंप्यूट करने की कोशिश करते हैं। 6C3 इज बेसिकली जो नीचे होता है ना 3 है, तो पीछे 3 टर्म्स लिख दो। 6 इंटू 5 इंटू 4, 3 टर्म लिखे, और नीचे 3 का फैक्टोरियल, 3 इंटू 2 इंटू 1। 6 से 6 कैंसिल, ये होता है 20। तो 6C3 इज 20 इंटू 2C1 इज 2 इंटू 3C2, 3C2 होता है 3C1 ही, यानी कि 3, तो 2 इंटू 3, दिस इज 2 इंटू 3। 60 इंटू 2 120, 120 इंटू 3 360 हो गया ये आखिरी वाला। 6C2 अभी हमने देखा थोड़ी देर पहले 15। 4C2 होता है 4 इंटू 3/2, यानी कि 6 इंटू 2C2 इज 2, गलत 1। 15 6 90, ये हो गया 90। बस अब इन सब का सम कर दो। 90 90 होता है 180, 180 और 360 होता है 540। वहीं से तुम्हारा आंसर निकला था 540। दैट्स द आंसर टू योर फर्स्ट क्वेश्चन।